अभ्यर्थियों के साथ, छात्रों के साथ रोजगार की बात आप हमेशा करते हैं, कि युवाओं की बात करते हैं, तो आप उनके लिए आंदोलन करेंगे कि नहीं? क्योंकि आप शुरू से आंदोलन करते हैं। और क्या जेपी था? आंदोलन तो भ्रष्टाचार के लिए हुआ था, तो आप अभी ये मानते हैं कि नहीं कि नीतीश सरकार हो या भाजपा सरकार हो, इसमें भी बहुत सारे नेता जो है वो अभी भी भ्रष्टाचार का शिकार है? देखो, अच्छा, आरक्षण तेजस्वी यादव खत्म कर देंगे कि राहुल गांधी खत्म कर देंगे, या भाजपा सरकार आरक्षण खत्म कर देगी? तेजस्वी यादव ये भाई ये लोग तो बिहार के बेरोजगारों का, इन्होंने तो पैसा लेकर के, इनके आका ने तो रेल के अंदर रेल मंत्री से जमीनें ले लिया, और जमीन बेरोजगारों को रोजगार नहीं, बल्कि बेरोजगारों को जमीन रजिस्ट्री करा लिया। आज तक रोजगार नहीं मिला। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस अब देख रहे थे। कि हमारे साथ पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री अश्विनी चौबे मौजूद हैं। भाषण में आपने एक लाइन कहा, जेपी आंदोलन के बारे में कह रहे थे, एक लाइन आपने कहा कि 72 साल का युवा हूं, करूंगा वही जो सही होता है। देखिए, मैं जेपी सेनानी हूँ जी। और जेपी आंदोलन जब हम लोगों ने शुरुआत किया था सन 74 में, तो जो 8 अप्रैल को जेपी पहली बार उस छात्र संघर्ष समिति को दिशा देने का काम किया, उसका नेतृत्व प्रदान किया। 8 अप्रैल 1974, आज स्वर्ण जयंती वर्ष, हम लोग स्वर्ण जयंती वर्ष का महोत्सव सारे देश में जेपी आंदोलन का सन 74 का मना रहे हैं। मुझे याद है अच्छी तरह, उस 8 अप्रैल को जब जेपी चरखा समिति कदम कुआं से जीप पर सवार होकर निकले थे, तो उस समय उनका उम्र 72 वर्ष था। 72 वर्ष में प्रवेश किए थे और मैं 22 साल का था। 21 साल बिता करके 22वां में प्रवेश किया था। आज मैं 72वां में प्रवेश कर गया हूँ। जब जेपी उस समय, तो मैं 72 साल का युवा हूँ। जिस प्रकार जेपी ने क्रांतिकारी का अलग जगाने का काम किया, देश के अंदर एक नया दिशा देने का, सप्त क्रांति, संपूर्ण क्रांति की शुरुआत की। आज जरूरत है छात्र युवा शक्ति को कि जेपी के उस बात को ना भूले। और जेपी ने जो संपूर्ण क्रांति की बात कही थी, सप्त क्रांति, उसमें आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और देश के लोकतंत्र की जो शक्ति आवाज है, उसको बुलंद करते हुए भ्रष्टाचार पर भी उन्होंने प्रहार किया था। तानाशाह, परिवारवाद, वंशवाद पर उन्होंने प्रहार किया था। जेपी आंदोलन तो भ्रष्टाचार के लिए हुआ था, तो आप अभी ये मानते हैं कि नहीं कि नीतीश सरकार हो या भाजपा सरकार हो, इसमें भी बहुत सारे नेता जो है वो अभी भी भ्रष्टाचार का शिकार है? देखो, जो भी हो, लेकिन मुझे तो ये है कि जो जेपी के आंदोलन के गर्भ से पैदा हुए, वो भ्रष्टाचार में सम्मिलित होके, जिस जेपी आंदोलन में कांग्रेस के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन हुआ था, आज उस कांग्रेस की गोद में बाहर जाके बैठ गए जेपी आंदोलन के कई हमारे साथी। जेपी की आत्मा को चोट लगी और जेपी की आत्मा रो रही होगी। इसलिए जो भी भ्रष्टाचारी इस प्रकार के हैं, चाहे कहीं हो, वो जेपी के वसूलों को मत भूले। वो अपने जीवन में जो भ्रष्टाचार को अमल किए, वो माफी मांगे जनता से, और उन्होंने जेपी के वसूलों को चकनाचूर करने का काम किया। अच्छा, आरक्षण तेजस्वी यादव खत्म कर देंगे कि राहुल गांधी खत्म कर देंगे, या भाजपा सरकार आरक्षण खत्म कर रही है? भाई, भाजपा ने तो संविधान को ही बना के रखा है। संविधान तो अगर भाजपा और लेके पहुंचता है, वो तो नकली लोग हैं। असली लोग तो, वही तो मैं कहता हूँ, संविधान का हत्यारा कौन, इसके लिए शाह कमीशन बनी थी। जेपी के दूसरी आज़ादी, जब जेपी ने देश में दूसरी आज़ादी 77 में आया, सन 74 और 77 इमरजेंसी और आपातकाल के बाद इस देश के अंदर, अगर गांधी ने देश को पहली आज़ादी दिलाई थी, तो दूसरी आज़ादी सन 74 में आया था, छात्र आंदोलन के बाद और जेपी के नेतृत्व के बाद जो सरकार बनी थी, वो दूसरी आज़ादी की सरकार थी। लोग कहते थे कि हमें दूसरी आज़ादी, लोकतंत्र और लोकशाही और तानाशाही के बीच, हमने लोकशाही की सरकार बनाई। और मुझे लगता है कि आज लोकतंत्र की जो प्रखर लोकतंत्र चाहिए, आज आवश्यकता है कि लोकतंत्र पर जो कुठाराघात करने वाले लोग हैं, उनको चिन्हित किया जाए। जिन्होंने आपातकाल लागू करके लाखों लोगों पर इमरजेंसी लगा करके लोकतंत्र और मीडिया से लेके सब लोगों पर प्रहार करने का काम किया। लाखों लोगों को जेल में बंद करके उनकी जुबान को बंद कर दी गई। बहुत सारे कुकृत्य किए गए, अत्याचार हुए, हमारे जैसे लोगों को गर्भ सलाखे से दागे गए। आज ऐसे हत्यारों को चिन्हित किया जाए कि संविधान का हत्यारा कौन, इसके लिए शाह कमीशन बनी थी। आंदोलन की बात शाह कमीशन बनी थी। शाह कमीशन को कांग्रेस की सरकार ने बाद में उसको जला दिया। अभी ब्रिटेन में शायद है, उसके लाइब्रेरी में
मैं प्रधानमंत्री जी से मैंने आग्रह किया है और मैं आपके माध्यम से भी आग्रह करूंगा सरकार से कि केंद्र सरकार शाह कमीशन के उस रिपोर्ट को जाहिर करे जो उन्होंने कहा है। बहुत अच्छी बात कहा है कि संविधान का हत्यारा कौन है और संविधान हत्या दिवस हर साल मनाई जाएगी। तो संविधान का हत्यारा कौन, लोकतंत्र का हत्यारा कौन, इसको जग जाहिर किया जाए ताकि आने वाली पीढ़ियां दर पीढ़ियां इस बात को जाने कि किस पार्टी ने, किस व्यक्ति ने संविधान की हत्या बस किया था। आखिरी सवाल ये रहेगा कि अभ्यर्थियों के साथ, छात्रों के साथ रोजगार की बात आप हमेशा करते हैं, कि युवाओं की बात करते हैं, तो आप उनके लिए आंदोलन करेंगे कि नहीं, क्योंकि आप शुरू से आंदोलन करते हैं। भाई देखो, चाहे वो लोकतंत्र की बात हो और रोजगार की बात हो, भारत की सरकार रोजगार दे रही है, करोड़ों लोगों को रोजगार दिया, सरकार दे रही है। हमें नौकरी, हाँ बिहार सरकार तो रोजगार दिया ही है। तेजस्वी जी रोजगार पुरुष है कि नीतीश जी? ये डबल इंजन की सरकार, ये नीतीश कुमार ने दिया है। तेजस्वी यादव गुण ये हम हैं। भाई ये लोग तो बिहार के बेरोजगारों का, इन्होंने तो पैसा लेकर के, इनके आका ने तो रेल के अंदर, रेल मंत्री से जमीनें ले लिया और जमीन बेरोजगारों को रोजगार नहीं बल्कि बेरोजगारों को जमीन रजिस्ट्री करा लिया। आज तक रोजगार नहीं मिला। बिल्कुल, देखिए अश्विनी चौबे हमारे साथ मौजूद थे, क्या कुछ कह रहे थे वो आपने सुन लिया। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, स्पेशल लाइक करें, कैमरा के साथ। धन्यवाद।